चलिए हेडिंग डालेंगे मैट्रिसेस। हेडिंग डालेंगे मैट्रिसेस, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखेंगे पूरा इसे बेसिक्स एकदम बिल्कुल, ये समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन रहेगा। ठीक है, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। तो मैट्रिसेस में जरा ध्यान दीजिए, आव्यूह क्या चीज है जरा इसको समझिएगा। मैट्रिक्स आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, कुछ किताबों में ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है, और कुछ किताबों में ऐसे ही बनाया जाता है। ये मैट्रिक्स का तरीका होगा, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, जैसे अनसॉल्व्ड है, कुछ किताब ये प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अग्रवाल या कोई भी है, एचएम, अलग अलग किताब, ये भी है मैट्रिक्स का, तो लेकिन ये पॉपुलर नहीं, सबसे पॉपुलर ये है, और ये भी एग्जाम में दिखा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको इसलिए बता दिया, मान लो कभी ऐसे आ गया तो परेशान न होगा। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी इस तरीके से ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इसके अंदर नंबर्स को लिखा जाएगा एक सिस्टमेटिक वे में। सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है रो और कॉलम बना के, यानी रो का मतलब पंक्ति होता है और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। यानी आपका ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल होगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल होगा, यानी क्षैतिज में रहेंगे, और कॉलम यानी स्तंभ, इसे ये वर्टिकल होगा, ऐसे होगा, इसे कहेंगे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर में रहेगा, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर और वो क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल होगा, और ये आपका वर्टिकल। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर को ऐसे रैंडमली इधर उधर लिख दूं, तो ये जो ढंग है इनका, ये सही नहीं लग रहा है। इन नंबर को लिखा गया है लेकिन इधर उधर करके लिखा गया है। तो आप देख सकते हो, अगर इन्हीं नंबर को एक सिस्टम से लिखा जाए सिस्टमेटिक वे में, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। यानी जैसे ये दिखा है, ऐसे बना के लिख दिया, और ये सिस्टम से लिख दिया 363, और ये हो गया 497। तो ये हमारा जो तब जो ये स्टाइल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं है आपका मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सिस्टम से रखा गया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में है, कमरा है, मान लीजिए बेड इधर पड़ा हुआ है, उसका चादर निकली हुई है, किताबें इधर पड़ी हुई, कुछ इधर है, कुछ मेज में पड़ा हुआ है, सब चीज़। लेकिन अगर उसकी कोई सफाई करे, सबको सिस्टम से बना दे किताब मुताब, तो आप कमरे में प्रवेश करोगे, आपको लगेगा हाँ कमरा बहुत साफ है। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर को हमने लिखा गया है वो इधर उधर लिखा गया है, लेकिन अब हमने व्यवस्थित ढंग से लिख दिया, तो यही व्यवस्थित ढंग हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। तो यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेकिन नंबर्स को कैसे लिखना है, रो और कॉलम में, मतलब एक सिस्टम से लिखना है, व्यवस्थित ढंग से। व्यवस्थित ढंग का मतलब होता है रो और कॉलम बना के लिखो। तो ये रो और कॉलम बना के लिखा है, तो ये आपका होगा। भाई आप देखो, जैसे आप लोग भी बैठे हो, एक व्यवस्थित ढंग से बैठो, एक बेंच लगी, ऐसे तो नहीं टेढ़ी लगा दी फिर उसमें बैठ रहे हो, इस तरीके से नहीं कि जिसका मन हुआ जहां बैठ रहा, ऐसा नहीं। यहां पर क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से बैठे हो, एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये आपका एक व्यवस्थित ढंग है। तो अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नंबर्स को एक व्यवस्थित ढंग से लिखा जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स कहा जाएगा। और ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, इन नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं, तत्व कहते हैं। यानी ये जो नंबर्स है, अब यहां पर मैट्रिक्स में इन नंबर्स को, यानी जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, ध्यान रखना, इनको क्या नाम देंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, यानी तत्व कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, ठीक है, अवयव कहेंगे। ये तो या तो ये इसको कहेंगे तत्व कह दो या अवयव कह दो, एक ही बात है। ये 3 क्या है, इस आव्यूह का क्या है, तत्व है। 4 क्या है, इसका तत्व है। ये संख्याएं जो है, इनको क्या नाम दिया जाएगा, मैट्रिक्स में तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर्स में, मतलब मैट्रिक्स में क्या कहेंगे, नंबर्स को, मैट्रिक्स में जो ये नंबर्स होंगे, इनको क्या नाम देंगे, नंबर्स को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। यानी ये इस आव्यूह के तत्व है। और आव्यूह को, यानी मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स, देखो बेटा, एक होता है मैट्रिक्स, सर आपने तो लिखा है मैट्रिसेस, बेटा इसका प्लूरल होता है। प्लूरल बनाते समय आपको मालूम हो, इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा है, किसी भी से भी अगर कोई मान लीजिए कॉन्सोनेंट, उससे पहले बवल आ रहा है, तो CES लगा दोगे, एक्स को हटा के CES, उसका प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको होता है मैट्रिसेस, इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। जैसे आप देखते हो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होती है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं नियताएं, तो इसको लिखते हैं ICES, यानी इसको हटा के क्या लगा देते हैं, CES लगा देते हैं। तो ये हो जाती है डायरेक्ट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्सेस हो गए, आव्यूह, यानी कई सारी की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना,
मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अंग्रेजी के, नोट करते जाइए, अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या कह सकते हो डिनोट किया जाता है। यानी आपका जो मैट्रिक्स होगी वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कभी भी आप देखोगे कैपिटल लेटर में लिख लो, क्या कैपिटल एक्स लिख लो, कैपिटल वाई लिख लो, लेकिन अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रयोग करना है। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का आपका कैपिटल लेटर होता है बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ध्यान देना, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखना, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये हो गया मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं है, नंबर्स को किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाए। व्यवस्थित ढंग का मतलब है रो और कॉलम बना के लिखा जाए, तो उस व्यवस्थित ढंग को, तब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या नाम देंगे, आप भी कहोगे मैट्रिक्स कहोगे। सर मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स यानी उसका प्लुरल, जैसे बॉय है, बॉय का प्लुरल बॉयज, वैसे मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर ये बात क्लियर है। अब हम आपको और आगे बताते हैं, ड्रॉप करें से। चलिए, तो मैट्रिक्स में ये बात क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या है, ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलो अब देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई मैट्रिक्स दी, एक एग्जांपल दे रहे, सुनते रहो यार, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की। देखो ये हो गया 3 1, इससे पहले एक ये चलो लिख देते हैं 3 1, और ये हो गया 2 5। ये मैट्रिक्स है बेटा, ये सब मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, ये पूरा आपका मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि रो और कॉलम बना के लिखा है इसलिए ये आपका मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स के 3 क्या है, तत्व है, 2 क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, 1 क्या है, एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है। सर ये एलिमेंट्स को कैसे दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा भाई इतने सारे बच्चे बैठे हैं और मैंने नाम लिया हिमांशु वर्मा, हाथ उठाइए बेटा हिमांशु वर्मा, देखो इन्होंने हाथ उठाया, एक ही हिमांशु वर्मा। इसका मतलब ये हुआ एक नाम दिया जाएगा तो समझ में आता है कि हमने किसका नाम बोला, शिवांगी पटेल। अब हम देख भले उधर रहे लेकिन इधर ही से हाथ उठेगा, ठीक है, उठाइए हाथ, कौन है, हाँ देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ, हम देख इधर रहे लेकिन हमें मालूम है इधर ही से हाथ उठेगा। मैंने कहा भाई मान लीजिए आकाश यादव, देख भले इधर रहे लेकिन हाथ इधर ही से उठेगा, ठीक है। इसका मतलब, इससे मतलब नहीं है कि देखने का मतलब ये हुआ कि हम उसका नाम भी तो बोले। भाई मान लीजिए इनको हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोहित द्विवेदी, इनको लगेगा हाँ हमारे लिए बोल रहे हैं। मान लो हमने कहा अभय चौहान, तो ये नहीं उठाएंगे हाथ, वो उठाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से बात क्लियर हो रही है, एक नाम से पता चलेगा। चलो ये बात तो ठीक है, तुम आंखों से देख रहे हो, हम ऐसे कह दिया, अब नहीं समझती, खड़े हो जाएं तो बैठ जाएं, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेटा, इससे क्लियर हो रहा है कि हाँ ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि सर ने ऐसे लिया और नाम लिया, तो वो ही बंदा खड़ा हो रहा है जो अवनीश अवस्थी नाम से। तो ये बात क्लियर हो गई। वैसे ही मैंने आप बच्चों से कहा इसमें तो चलो कम एलिमेंट है, मान लीजिए एक और मैट्रिक्स दिया, अगर इसे मैंने कैपिटल ए कहा, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल बी कहा, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गया। मैंने आप बच्चों से कहा मैं जिस एलिमेंट को देख रहा हूं उसी पर सबकी नजर जानी चाहिए। देखो बेटा, तो ये चीज आपको ये क्लियर हो गया कि यहां से आपको समझ में आ रहा है, मेरी डायरेक्शन देख रहे हो कि सर किसको देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा मैं एक एलिमेंट को देख रहा हूं, मैंने इसमें से एक एलिमेंट को देखा, अगर आप बच्चों से कहा मैंने किसको देखा, क्या बताया जा सकता है? क्या बताओ बेटा, प्रीत बता सकते हो, खड़े हो जाइए, बता सकते हो आप मैंने किस एलिमेंट को देखा? नहीं बता सकते हो। उसका रीजन है कि सर आपने किसको देखा? मैंने कहा यार मैंने एक ऐसा नंबर देखा जो सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो पक्का सब लोग पकड़ लो, किसको देखा मैंने? 2 को देखा। यहां पर मैंने एक नंबर को देखा, यानी आप इतने सारे बच्चे बैठे, मैं जब इसे ऐसे ना इधर देखता हूं और किसी का नाम लेता हूं तो वही बच्चा खड़ा होता है जिसका वो नाम है। वैसे ही आपको इसमें भी एलिमेंट को एक नाम दिया गया है, इनको भी एक नाम मिलता है। जानते हो ये क्या है? ये वाला एलिमेंट किसमें स्मॉल ए से दिखाते हैं, स्मॉल से दिखाना लेटर, चाहे सी लिख दो स्मॉल, चाहे स्मॉल ए लिख दो। स्मॉल ए लेटर लिखोगे तो ये देखा करो ये वाला एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है, ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो A11 को देख रहा हूं, इसका मतलब ये क्लियर हुआ। मैंने कहा मैं A21 को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं बताओ? ये देख रहे हैं इसको 1 को। A11 का मतलब ये है, A21 का मतलब ये A21, इसको नाम दिया जाता है। और ये क्या होगा बेटा?
A12 ये सब किसमें, फर्स्ट रो में है। तो इसलिए ये जो होता है ना, इसका मतलब A11 का मतलब है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो। ये देखो, इसको पहले इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 लिख दिया, फर्स्ट उसको पढ़ेंगे, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये होता है, का एलिमेंट, इसको नाम दिया गया। यानी अच्छा ये बताओ, A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये बोला जाता है बेटा, का एलिमेंट ये बोला जाएगा, ध्यान रखना ये बोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया क्या, A211। अच्छा मैंने आपसे कहा जरा A22, सॉरी ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, क्योंकि ये कॉलम सेकंड है। अच्छा ये बताओ बेटा, कोई मुझे बताएगा A32, अब आप तुरंत पकड़ लोगे कौन सा ये एलिमेंट बताओ, यानी 1 2 3 थर्ड रो और क्या होगा, सेकंड कॉलम, यानी किसको देख रहा हूं मैं, 3 को, ठीक है। अच्छा बताइए बेटा, मैंने कहा मैं A23 को देख रहा हूं, मैं A22 को देख रहा हूं, A22 यानी किसको देख रहा हूं, नंबर बोलो क्या है, 7 है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मैं इधर भी देख लूं और मैंने कहा A31 बताओ, इसमें A31 बताओ इस वाले मैट्रिक्स में, तो अब बता दिया कि नहीं बता दिया। इसका मतलब एक नाम मिल गया, तो अब आप चाहे कितनी बड़ी जनसंख्या हो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ध्यान देंगे। तो इसका मतलब यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को एक नाम मिलेगा, लेकिन वो अगर A52 नाम मिल रहा होगा, अगर A52 नाम मिल रहा होगा, इसका मतलब उसमें 5वीं रो के दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट को बोला जा रहा है। यानी जो पहले लिखा है A52 भले से दिख रहा है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, फिफ्थ रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। ये नोट कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यानी अगर AIJ लिखेंगे, AIJ का मतलब क्या हुआ, आइथ रो एंड जियत कॉलम का एलिमेंट, जियत कॉलम का एलिमेंट, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बेटा ये ध्यान रखना है, एलिमेंट अगर उसको एलिमेंट्स कहेंगे, देखिए इधर, तो ये हो गया आइथ रो एंड जियत कॉलम का एलिमेंट, यानी आइथ पंक्ति और जियत स्तंभ का तत्व होगा बेटा, ठीक है। हो गया क्लियर। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक चीज और बता रहे हैं बेटा, देखो हमें ऐसे थोड़ा ना कि A52 कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें उतने होना भी चाहिए ना। अब जैसे हमने कहा इसमें A23 क्या होगा, हो ही आई नहीं, यहां पर A22 तक ही बात हो पाएगी, ठीक है ना बेटा। जब उसमें है नहीं तो उस एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। अब भाई अब मान लीजिए ऐसे करें, बोलेंगे राजेश वर्मा, अब जब कोई बच्चा है ही नहीं इसमें राजेश वर्मा नाम से, तो कहां से हाथ उठा जाएगा, कोई होना भी चाहिए ना यहाँ पर क्लास में। तो वैसे ही है, जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कहां से हम बता दें। तो इसलिए ध्यान रखना, एलिमेंट के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। आज के बाद कभी भी A11 A32 ये दिखता है तो अब आपको फील होगा यार ये 32 भले मैं देख रहा हूं, लेकिन A32 का डिटेल है। A32 का क्या डिटेल है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी पहले रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तीसरी रो और दूसरे पंक्ति के, सॉरी तीसरी रो और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व। चलो बेटा इसको आगे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कई बार ऐसा भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का, केवल वो 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसमें लिखना होता है बस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि कह सकते हैं। क्रम को कोटि भी बोला जा सकता है, आव्यूह का क्रम या कोटि। ऑर्डर का जो हिंदी होता है वो क्रम भी कह सकते हो या कोटि भी कह सकते हो। जैसे डिफरेंशिएशन में आप डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो ये क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का आप मतलब अवकलज। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया। चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आव्यूह का क्रम, तो देखो इधर क्या होता है जरा सीखेंगे बेटा, एकदम नोट्स करते, नोट बनाते रहिएगा, बहुत बड़ा कलेक्शन है। देखिएगा किसी मैट्रिक्स, ये कोई मान लीजिए कि कोई ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है बेटा। इस मैट्रिक्स में
ऐसे लिखना जैसे हमने लिखा है। इस मैट्रिक्स में मान लीजिए हमने कहा m रोज हैं और इसमें n कॉलम्स है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट में भी बदलाव हो जाएगा आपके, आप पुराने नोट्स में लाओगे इसमें मिलाओगे अलग अंतर पड़ेगा। ये आपके क्या है, इस मैट्रिक्स में m रोज हैं यानी m पंक्तियां हैं और क्या है, n स्तंभ हैं। इस मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं। तो ध्यान रखना उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा देन इट्स ऑर्डर, तो उसका क्रम, देन इट्स ऑर्डर, तो उसका क्रम होगा। देन इट्स ऑर्डर का मतलब है उसका क्रम क्या है वो ध्यान रखना है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाएगा। यानी इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n। तो ये हमारा इसका ऑर्डर होगा। सर ऑर्डर से क्या पता चलता है, ऑर्डर का मतलब क्रम से, ऑर्डर से मैट्रिक्स के साइज का पता चलता है, मैट्रिक्स के साइज का पता चलता है, आकार पता चलता है, साइज का पता चलता है। यानी जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा दोनों की वैल्यू होगी तो उससे पता चलेगा उसका साइज, ऑर्डर से उसका साइज पता चलता है। जितनी बड़ी बड़ी दोनों वैल्यू होंगी समझो बड़ा डब्बा बन रहा होगा, यानी बॉक्स रेक्टेंगुलर बड़ा बन रहा होगा, यानी उसका साइज ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखना ऑर्डर से मैट्रिक्स का साइज पता चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा एक नियम है, ये नियम है, ऑर्डर निकालना है और आपको ऑर्डर निकालना है। तो ये ध्यान रखना कि बेटा ऑर्डर निकालते समय आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना होगा, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना होगा। तो देखिएगा, अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना होगा। अब देखिए एक बच्चे ने एक बार हमसे पूछा, बहुत पहले हमसे बच्चा पढ़ता, सन 2015 से पहले की बात है, इस समय आईआईटी में है, वो दिल्ली में है। तो उस बच्चे ने हमसे कहा था कि सर ये ऑर्डर, कई बार हर बच्चा पूछता है लेकिन हर बार हम ये एग्जाम्पल उसको बताते हैं हर बच्चों को। तो वहाँ से उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे का नाम अंकित यादव है। मैंने कहा ये, उसने कहा कि सर ये बताइए ऑर्डर निकालना है, सुन लीजिए जरा। उसने कहा कि ये हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले लिखें, कॉलम को बाद में लिखें, दोनों को मतलब आगे पीछे कर दें। तो मैंने उसको बताया, जैसे मान लीजिए सपोज अभी हम बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण दे रहे, 3-4 उदाहरण देंगे। मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स ए है, सुनते रहिएगा, ये कोई मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। और यहां पर आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, ये ऐसे निशान बना के, इसे बाई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, बाई पढ़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाई पढ़ा जाता है, इसे बाई पढ़ा जाता है, इनटू नहीं पढ़ा जाता, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ोगे, गुणा नहीं पढ़ोगे, इसको ध्यान रखना। तो सर गुणा नहीं पढ़ेंगे मतलब ये गुणा नहीं करना उनका, इसीलिए अगर इनटू हो जाएगा तो इनटू करके गुणा नहीं करना उनको। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितनी पंक्तियां, ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका क्रम क्या होगा, देखो इधर। तो पहले इसमें पंक्तियां देखो कितनी है, 2 1 और 2 रो हैं और मल्टीप्लाई का साइन, कितने कॉलम है, 1 2 3, ये इसका ऑर्डर होगा। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा सर ये 3/2 नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों बेटा, कहा सर बात तो वही है, 2 3 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गुणा नहीं करना है, इसलिए गलत है। हमेशा एक नियम है कि पंक्तियों की संख्या को पहले और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखते हैं। तो फिर उसने कहा ठीक है सर गुणा नहीं करना है, चलो ठीक है हम नहीं करेंगे, तो लेकिन आगे पीछे लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं लिख सकते हो। तो मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा, उसने कहा सर अंकित यादव। नाम तो मालूम था। मैंने कहा तुम्हें अंकित यादव अगर कहीं पे मार्कशीट लिखनी हो या कहीं पर कोई फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो, कहा सर पहले अंकित लिखते हैं फिर यादव लिखते हैं। मैंने कहा ऐसे लिख दिया करो, यादव अंकित, बात तो वही है, यादव अंकित। भाई इसका मतलब नहीं सर मेरा नाम तो पूरा अंकित यादव, तो क्यों बोलते हो अंकित, यादव अंकित भी तो बोल सकते हो। ठीक है भाई, अवनीश अवस्थी, अवस्थी अवनीश, ऐसे नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, चित्रांशी श्रीवास्तव, श्रीवास्तव चित्रांशी, ऐसे नहीं बोला जा सकता। मेरा नाम, मैंने कहा बेटा क्या नाम है, तो आप आदमी अपना नाम पहले बताता, अंकित। अगर हम प्रेशर करेंगे क्या कास्ट है तो बताएगा यादव। इसका मतलब ये हुआ मैंने नाम पूछा है ना कि उसकी कास्ट पूछी। बेटा नाम क्या है, कुछ बच्चे नहीं बता देते हैं,
सर अंकित है, विपिन है सर, नाम क्या है बेटा? विपिन है। तो शॉर्टकट में यही नाम है, लेकिन वो कास्ट पूरा क्या है नाम, तब वो कंप्लीट बताएगा विपिन रावत, मान लीजिए कुछ ऐसे बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो नाम है उसे पहले लिखना है और कास्ट को बाद में लिखना है। ये नियम पहले से बना हुआ चला गया, तो अब आपको वही फॉलो करना है। भाई आप ये बताइए, प्रार्थना पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, क्यों लिखते हो? सेवा में सेवा, वो तो सब फालतू चीज़ें हैं। पढ़ना तो मेन लाइन है, निवेदन है कि आज्ञा से, ये सब चीज़, तो उससे कोई फायदा नहीं। आपका पाठ थी ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। मेन तो लाइन पढ़ेगा ना। सेवा में श्रीमान सविनय, क्या लिखते हो? महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे घर में मीटर नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ भी लिखते हो तो इस तरीके से एप्लीकेशन दी जाती है। मेन मकसद है, आप क्यों नहीं लिखते हो मेरे घर में मीटर, यहाँ से क्यों नहीं शुरुआत करते हो? नियम है ना, सेवा में पूरा जो थानाध्यक्ष महोदय सब कुछ जो है पूरा लिखना पड़ता है। चाहे कहीं भी दे रहे हो, थाने में एप्लीकेशन दे रहे हो, तो ये पूरा विधि पूर्वक, और लास्ट में लिखना है सविनय निवेदन है कि, और लास्ट में लिखना आपकी महान दया होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये वर्ड क्यों डालने पड़ते हैं? मेन तो उनको लाइन पढ़ना है, आप उसको लिखिए। कभी किसी को एप्लीकेशन दो, ये दो लिखो, उसमें केवल पॉइंट लिखा है कि मेरे घर में मीटर नहीं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो वैसे ही यहां पर भी है, आपको पंक्तियों की संख्या को हमेशा पहले लिखना है और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखना है। अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मुझे पंक्तियों की संख्या को पहले लिखना है और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखना है। ये बात ध्यान रखना है। नंबर ऑफ रोज को हमेशा पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाएगा। जैसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, उसके बाद कास्ट आएगी, वैसे इसमें नंबर ऑफ रोज को पहले लिख दिया और कॉलम्स को बाद में लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइएगा 5 6 2 1 7 3। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा। इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। कितने कॉलम से? 1 2, 2 कॉलम से, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। चलिए अब देखो, इनको बढ़ाओगे, बड़ी वैल्यू करोगे तो दिल लग नहीं रहा, साइज बड़ा होने लगेगा। रो बढ़ाओगे तो ये देखो नीचे ज्यादा जाएगा, और कॉलम बढ़ाएंगे तो ये चीज ज्यादा होगी, यानी साइज बढ़ेगा। साइज पता चलता है इससे, आकार पता चलता है मैट्रिक्स का। तो ये ध्यान रखना है। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे क्या पढ़ा जाएगा? 3/2। तो आपको अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाए तो आप निकाल सकते हो। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आप बिल्कुल उसे डिटेल में लिख दिया करो। इसमें इतनी पंक्तियां, इतने स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या होगा? क्या लिखेंगे? m/n। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको बताइएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। निम्न आव्यों के क्रम लिखिए। 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 ये आपको मैट्रिक्स दी है। दूसरा मैट्रिक्स दिया है 7 3 2 1 6 5 -3 2 और माइनस का 5। ये हो गया। तीसरा हो गया 7 1 8 1 5 2 और इसके बाद चौथा हो गया आपका 1 5 1 2 3 1 2 2 5 1 6 2 1 7 3 2 4 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो बताइएगा, सबसे पहले चारों मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा और जल्दी से इन सब के ऑर्डर बताइए, किस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। फटाफट बताना है। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। निम्न आव्यों के क्रम लिखिए। निम्न आव्यों के क्रम लिखिए। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा? रो देखेंगे, 2 रो हैं और कितनी कॉलम है? 2, तो 2/2। इसमें क्या होगा ऑर्डर? कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है और कितने कॉलम है? 1 2 3, 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है, कितने कॉलम है? 2, तो ये 3/2। इसमें कितनी रो है? 1 2 3 4, 4 और कितने ऑर्डर हैं? कितने कॉलम है? 1 2 3, तो 4/3 ये इसका ऑर्डर होगा। ये इसका ऑर्डर होगा, ध्यान रखना। अगर किसी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिएगा, किसी मैट्रिक्स में एक बात करते हैं, जरा इसको समझिएगा। कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए, इसको भी नोट करके लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें सपोज m रोज हैं। ध्यान से सुनते रहिए। m पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, n कॉलम्स है, n कॉलम्स है, यानी n स्तंभ है बेटा।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो तो क्लियर है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो दोनों को गुणा कर देना। देखो मैंने गुणा का चिन्ह सर क्यों नहीं लगाया, उनको गुणा मतलब देखो ऑर्डर में क्या होता है, इनटू का साइन लगाते हैं लेकिन गुणा नहीं करते बस, इसीलिए उसे बाई पढ़ा जाता है। आप खुद समझ सकते हो बाई पढ़ने का मतलब आप उसको गुणा नहीं करना है, इसीलिए उसको बाई बोला गया है। 3/2 गुणा नहीं बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना। mn यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है तो समझ लो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, इन दोनों को जो ऑर्डर के ये है इनको गुणा कर दीजिए। अब अगर ऑर्डर बोल रहा है तो ऐसे लिखे रहिए, और अगर एलिमेंट्स बोलेगा तो इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा 4, देखो गिनो 1 2 3 4, इसमें बताइए कितने एलिमेंट है 9, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने एलिमेंट है 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुल तत्व कितने हैं, तो उसके पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तत्वों की संख्या। मान लीजिए मैंने कहा किसी मैट्रिक्स ए में 10 रो एंड 4 कॉलम है, 4 कॉलम हैं, ठीक है, 10 रो 4 कॉलम है, तो कितने, तो बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो आप व्यू ए में कितने तत्व हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप व्यू ए में बताइएगा। दूसरा बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, आप व्यू ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बता सकते हो दोनों। देखिए जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो रो और पंक्तियों की संख्या गुणा कर दीजिए, कितने 10 छगु 40, 40 हो जाएगा, 40 आंसर आएगा, 40 एलिमेंट। और इसका आंसर क्या होगा, आप भी एक का क्रम क्या होगा, पंक्तियों की संख्या को पहले लिखना 10 बाई और कितने स्तंभ हैं 4, तो ये 10/4 ये हमारा आंसर इसका होगा, और ये आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होगा। हमें गुणा नहीं करना, 10/4। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या के साथ आपस में गुणा कर दिया जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स में ये बात होती है। चलो आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स में कैसे बनाया जाता है, मैट्रिक्स को कैसे तैयार किया जाता है। चलिए कुछ दिया होना चाहिए तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का रचना कह सकते हो या मैट्रिक्स का निर्माण कह सकते हो, यानी मैट्रिक्स बनाना भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, इसको सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है, अभी क्वेश्चन देंगे 4 6, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो 2 कॉलम। कभी कभी ऐसे साइड में लिख दिया जाता है, परेशान ना हो ना, वो उसका ऑर्डर बताते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, ऐसे लिख दिया जाता है। चलो ठीक है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक, अब हम इसको डिटेल में तो ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किस में है, किस रो, किस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये किस में है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये किस में है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये किस में है सेकंड रो सेकंड। तो ये बार बार सोचना पड़ता है हमें, ये इस रो इस कॉलम है। उससे बढ़िया आज के बाद एक तरीका है, आप ऐसा कुछ ना सोचो, आप लिखो ए 4 बार लिख दो, जितने एलिमेंट है उतनी बार ए लिख दो, उन एलिमेंट्स की जगह ए लिख दो। अब ये देखो ये सब फर्स्ट रो में, तो सबके आगे 1 1 लिख दो। ये सब किस में सेकंड रो, सबके आगे सेकंड 2 2 लिख दो। ये सब किस में फर्स्ट कॉलम, ये सब किस में सेकंड कॉलम। देखो तैयार हो गया। जो सोचना पड़ रहा था अब नहीं सोचना पड़ रहा। तो इसको इन शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, शॉर्टकट में। इन शॉर्ट का मतलब शॉर्टकट में हम इसे कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है इसे शॉर्टकट में लिखना। ये ऐसे लिखा जाता है AIJ, इसके एलिमेंट को AIJ, और ये चीज अब यहां पे काम आती है, मुझे इतने साइज का बनाना है, मुझे इतने साइज का बनाना। इसको डिटेल में 2 रो 2 कॉलम बना के तुरंत लिख दो, 4 एलिमेंट लिख दो, 2 रो और 2 कॉलम बना के, और अब आप इसको डिटेल में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स है AIJ 3/2। अब देखो ये शॉर्टकट में मैट्रिक्स, आप जानते हो बेटा मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। मैट्रिक्स जैसे मान लो हमें क्या मालूम कितने रो कितने कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं AIJ
और ए आई जे और m बाई n। दूसरी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कैपिटल B, वही एलिमेंट थोड़ा ना होंगे उसको लिख देते हैं बी आई जे और इसको लिख देते हैं p बाई क्यू। ऐसे मैट्रिक्स को माना जाता है। जितने सवाल सिद्ध किए जाते हैं मैट्रिक्स में वो ऐसे प्रूव किए जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर समझ लिया, इसको डिटेल में बना सकते हो, डिटेल में तैयार किया जा सकता है मैट्रिक्स। ये शॉर्टकट में लिखा है ए आई जे, मतलब सब एलिमेंट इसी टाइप के होंगे। तो अब बताइए क्या करेंगे, इसे डिटेल में कैसे बनाओगे। तो आप क्या करोगे, कितनी रो बनाओगे, 3, 1 2 3, और कितने कॉलम बनाओगे, 2, 1 2, और ये देखो ये पहला कॉलम, 2 कॉलम हो गए। देखो 6 एलिमेंट है टोटल। अब इससे फायदा ये होता है, अब हमें जो बार बार आप सोचते हो ये इस रो में इस कॉलम में, ये इस रो में इस कॉलम में, ये इस रो इस कॉलम में, बार बार सोचना पड़ता है, वो परेशानी नहीं होगी। ये सब किस रो में है, फर्स्ट रो, ये सब किस में, सेकंड रो, ये सब किस में, थर्ड रो, और ये सारे के सारे किस में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये सब किस में, सेकंड। देखो ये हो गया, कुछ सोचना नहीं पड़ा, आराम से आ गया। तो उदाहरण से हमने कैपिटल ए को ये शॉर्टकट में दिया, डिटेल में बना दिया। ये किताब में नहीं दिया होगा, ये हम सिखा रहे हैं कि ऐसे लिखा होता है, उसको ऐसे डिटेल में हम एक्सपेंड करके उसको डिटेल में तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दी है ए और इसको लिख दिया ए आई जे और इसको लिख दिया 3/4, बना सकते हो डिटेल में। अब देखो हमने थोड़ा बड़ा साइज कर दिया इसका, तो ठीक है ये बड़ा होगा इससे साइज में। देखो कितने रो हैं, 3, तो एक पहले लिख दो, 1 2 3। अब कहाँ तक जाएंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम इधर आएगा, तीसरा कॉलम इधर आएगा, चौथा कॉलम इधर। अब सब जगह ये लिख दो, ए इस तरीके से डिटेल में, ये हो गया। अब सबको डिटेल में लिख दिया। कितने एलिमेंट है टोटल, 12। देखो गिनो, 4 और 4 8, 8 4 12। सब जगह क्या लिख देंगे, ये सब किस में, फर्स्ट रो, ये सब फर्स्ट रो में है, ये सारे एलिमेंट हमारे सेकंड रो में है, ये वाले सारे एलिमेंट हमारे थर्ड रो में है, और ये सारे कॉलम, ये वाले सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है, और ये वाले सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम में है, और ये वाले सारे एलिमेंट थर्ड कॉलम में है, और ये वाले सारे एलिमेंट फोर्थ कॉलम में। देखो तैयार हो गया इस तरीके से। और देखो इसका साइज इससे बड़ा हो रहा, तो साइज इसका पता चलता है। ऑर्डर जितनी रो और कॉलम की वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी, समझ लो उतने बड़े साइज का मैट्रिक्स होगा। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 साइज का है। 2/2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम है, तो उसे शॉर्टकट में ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए ये क्यों बताया गया है, अब हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं। कई बार ये 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ये एक्चुअल में पहले सीबीएसई बोर्ड में था, अब यूपी बोर्ड में इसकी एंट्री हुई 2-3 साल से, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जो पुरानी किताबें देखोगे उसमें नहीं है ये कॉन्सेप्ट, यानी इसका क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अब भले नहीं लेटेस्ट किताब में मिलेगा, क्योंकि वो बोर्ड में आया है ना, इसलिए वो किताब में आ गया है। मिटाएं इसको। जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। एक क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर दें, लिखेंगे फाइंड ए मैट्रिक्स ए, फाइंड ए मैट्रिक्स कैपिटल ए आप यू ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कैपिटल ए आप यू ज्ञात कीजिए 2/2, वेयर जहां ए आई जे इक्वल टू आई क्यूब प्लस 2j। जरा समझिएगा बेटा, ये यानी हर एलिमेंट इस से कनेक्शन है उसका, हर एलिमेंट इससे निकलेगा। देखो ए आई जे का मतलब क्या, वो एलिमेंट है उसके, अब वो एलिमेंट इससे निकलेंगे। बस हर जगह एलिमेंट यहां पर है, उसकी रो कॉलम बदलती रहेगी, तो उस हिसाब से ये वैल्यू भी बदल लेगी। तो चलिए आइए देखें कैसे आएगा। एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने दीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसको आप करना। आप व्यू ए ज्ञात कीजिए जहां ए आई जे हमारा किसके बराबर है, आई क्यूब प्लस 2j के बराबर है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। समझिएगा बेटा, देखो बेटा कैसे होगा जरा देखेंगे। यहां पर पहले कैपिटल ए मैट्रिक्स लिखा हुआ, ए आई जे कितना दिया है, 2/2 साइज। क्या होगा बोलो, कितनी रो हैं बताइए, 1 2, और कितने कॉलम हैं, 2। तो ये कितना होगा बेटा, ये सब फर्स्ट रो में है, ये सारे के सारे हमारे सेकंड रो में हैं, ये सब किस में, फर्स्ट कॉलम, ये सब किस में, सेकंड कॉलम। तो ये हमारा कैपिटल ए होगा। अब एक काम करेंगे हम, इससे अगर हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, अगर हम इस आव्यूह को ज्ञात करना चाहते हैं,
तो हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। हमें इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना होगा। जैसे ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे उठा के इसमें एक एक करके रख देंगे, आपका मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाएगा। तो चलिए आइए कैसे निकालेंगे। ए आई जे इक्वल टू आई क्यूब प्लस 2j। सर ये बताइए यहां पर मैं कैसे निकालूंगा। मैंने कहा A11 निकालो, तो बोल को लग रहा है कि ये रटना पड़ेगा। अरे यहां से देखो, पहले इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो। चलो सर ये कैसे पता चलेगा आई। अरे ये साफ साफ दिख रहा है जो पहले। अरे ये बताओ A52 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले लिखा है वो किसकी वैल्यू हो गई, आई की, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हो किसकी वैल्यू हो गई, वो तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ना। AIJ का मतलब पहला वाला मान आई का है, वो आई की जगह रख दीजिए, दूसरा वाला जे का। तो आई कितना है, आई कितना है 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस जे कितना है बेटा, जे कितना है 1, 1 रख दीजिए। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे 1 प्लस 1 का क्यूब 1 और 2 एकम 2, यहां से कह सकते हैं A11 यानी 2 में 1 जोड़ोगे 3। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। चलो अब इसको निकालेंगे, रटना नहीं। A12 का मतलब कितना है, आई कितना है बेटा 1, ये 1 इसी में रखना है, सारे एलिमेंट इसी से मिलेंगे। और जे की जगह कितना रखना है बेटा 2। तो यहां पर 1 का क्यूब 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे A12 हमारा हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ा जाएगा 5। ये आ गए, 2 एलिमेंट आ गए। पूरी मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी, सारे एलिमेंट निकाल लो और उस उठा के रख दीजिए, हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम इसको निकालेंगे A21। तो A21 कैसे निकालोगे बेटा, आई कितना है, आई कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब रखेंगे, और प्लस जे कितना है बेटा, जे कितना है बेटा 1, तो ये 2 की घात 3 8 होगा, और 2 ही कम 2 होगा। तो A21 हमारा कितना होगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, लास्ट एलिमेंट बचा हुआ, पूरी मैट्रिक्स फाइंड होने वाली है, सारे एलिमेंट निकाल लीजिए, फिर उनको रख दिया जाएगा, तो हमारी मैट्रिक्स कंप्लीटली फाइंड हो जाएगी। तो A22 यानी आई की जगह रखेंगे 2, आई की जगह रखेंगे 2, 2 का क्यूब, प्लस जे की जगह रखेंगे 2, यानी 2 की घात 3 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो यहां से A22 हमारा होगा, 8 में 4 जोड़ोगे 12। तो अब हमारी क्या होगी, यहां पर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, रख दीजिए, रख दीजिए। A11 की जगह रख दीजिए, कितना होगा 3, A12 की जगह रख दीजिए 5, A21 की जगह रख दीजिए 10, और A22 की जगह रख दिए 12। क्या हमारी मैट्रिक्स ए फाइंड हो गई, बोलो। ये आंसर हो गया। देखो ये तो कह रहा था फाइंड ए मैट्रिक्स ए, यानी आप भी ए ज्ञात कीजिए जहां ये दिया हुआ है। ये हमेशा ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको मैट्रिक्स फाइंड करने को कहेगा तो आपको ये जरूर दिया जाएगा, भैया हम एलिमेंट कैसे निकालें, लिख तो लेंगे डिटेल में, इस मैट्रिक्स को शॉर्टकट फॉर्म में दिया हम डिटेल में लिख लेंगे, लेकिन जो हमें एलिमेंट चाहिए तो इनके बीच में AIJ, जो AIJ एलिमेंट है, इसका हर एलिमेंट AIJ फॉर्म का है, तो उसके लिए कैसे निकलेगा ये आपको जरूर दिया होना चाहिए कनेक्शन, और उसी कनेक्शन से हम AIJ यानी हर एलिमेंट को फाइंड करेंगे, और जैसे ही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उठा के रख देंगे, हमारा मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग करके दिखाएंगे। फाइंड ए मैट्रिक्स ए, आप भी ए ज्ञात कीजिए, आप भी ए ज्ञात कीजिए 3/2 और AIJ इज इक्वल टू दिया हुआ है I² प्लस J²। हो जाएगा, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, यहां पर आप भी कैलकुलेशन करिए, हम भी इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करना चाहिए। जल्दी से करेंगे कैलकुलेशन, इसको रब कर देते, तो जल्दी से निकालते रहो बेटा। और देखो फाइनल आंसर यही आ रहा कि नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारा AIJ आप निकालते रहिए, देखेगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। AIJ दिया हुआ है आपका 3/2 दिया हुआ है। तो हम इस मैट्रिक्स को डिटेल में बनाएंगे, तो हमें मालूम है इसमें 3 रो होंगे, 1 2 और 3, और 2 कॉलम होंगे, यानी ये एक कॉलम ये होगा, एक कॉलम ये होगा। सारे एलिमेंट हमारे डिटेल में हम लिख देते हैं, सभी फर्स्ट रो में है, ये भी फर्स्ट रो, ये सभी सेकंड रो में सेकंड रो, ये सभी थर्ड रो में थर्ड रो, और ये सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, ये सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम। अब हमें अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड करना है,
अगर हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो हमें इसके सारे एलिमेंट्स को, जितने भी इसके तत्व हैं, सबको फाइंड करना होगा। और जैसे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उठा के यहाँ पे रख देंगे, हमारा मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आई जे दिया हुआ है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। सबसे पहले हम इस एलिमेंट को निकालेंगे, A11 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आई जो पहले लिखा है आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, जिस कारण ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 में 1 को जोड़ोगे, 1 में 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे, A12 का मतलब आई हमारा 1 है और जे हमारा 2 है, तो आई की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस जे रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब A12 4 में 1 जोड़ोगे 5, ये हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद इस एलिमेंट को निकालेंगे A21 इसका मतलब आई हमारा 2 है और जे हमारा 1 है, जिस कारण यहां से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यह हमारा A21 आ गया। 4 में 1 जोड़ोगे 5। इसके बाद धीरे धीरे निकालते चले जाइए एलिमेंट, इसको निकालेंगे, आई हमारा 2 है, जे हमारा 2 है, सारे एलिमेंट इसी से निकलेंगे। आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से A22 होगा 4 में 4 जोड़ोगे 8। इसके बाद इसको निकालेंगे, 2 एलिमेंट और बचे हुए हैं, A31 का मतलब आई होगा 3 का स्क्वायर, जे होगा हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का वर्ग होगा 9, 1 का वर्ग होगा 1, तो A31 होगा 9 में 1 जोड़ोगे 10। इसके बाद A32 आई कितना है 3, जे कितना है 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ से A32 हमारा होगा 9 में 4 जोड़ोगे 13। तो जब हम सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल लिया है, जब हमने सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। हम सारे एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स की जगह रख देंगे, सारे एलिमेंट्स को रख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाएगा। तो अभी यहां पर एक एक करके रखते चले जाओ, A1 हो गया 2 और ये A12 हो गया 5, इसके बाद A21 होगा 5, A22 होगा 8, यहाँ पे रखते चले जाओ, A31 होगा 10 और A32 होगा 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है, यानी हमने सारे एलिमेंट्स को निकालने के बाद उनकी जगह उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया तो हमारा मैट्रिक्स फाइंड हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपको मैट्रिक्स को फाइंड करना आ गया। चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेगा नेक्स्ट। चलो ये एक क्वेश्चन बहुत है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आव्यूहों को जोड़ना। जरा सीखेंगे बेटा कैसे आव्यूहों को जोड़ा जाता है, इसको सीखेंगे। देखो बेटा, जैसे नंबर को हम ऐड करते हैं, नॉर्मली ये नंबर को ऐड करते हैं, इस तरीके से नहीं ऐड किया जाता है। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, इस क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको कहा ये कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 5 6 और एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी और ये कितना होगा 5 2 7 3, ये हमारा दिया हुआ है। और हमने आपसे कहा तो ज्ञात करना है, पहला आपको a प्लस बी निकालना है और दूसरा a माइनस बी निकालना है। तो एक बार घटाना सीख लेते हैं, एक बार जोड़ना सीख लेते हैं। बेटा मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, सुन लीजिएगा, मैट्रिक्स की दुनिया अलग है। आप किस दुनिया में हैं? मैट्रिसेस की दुनिया में। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। 21 हो गया, साथ में 3 जोड़ा, ये नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैट्रिसेस की दुनिया है और मैट्रिसेस की दुनिया में जोड़ने के नियम अलग होते हैं बेटा। तो अब हम यहां पर इस मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे जरा देखेंगे बेटा। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है जरा सीख लीजिएगा, जो जोड़ने का नियम है वही घटाने का नियम है। दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हो तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको क्या मालूम होना है, दोनों मैट्रिक्स दी होनी चाहिए और दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स का अगर अलग अलग ऑर्डर है तो दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता है, साइज का सेम होना जरूरी है।
दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए साइज का सेम होना। जैसे अंकों की दुनिया में क्या होता है, 2 में 10 चाहे नंबर छोटा हो बड़ा हो हमेशा जुड़ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो दूसरा जो उसके साथ जुड़ रहा है वो भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम उन दोनों को जोड़ पाएंगे। कैसे जोड़ा जाता है डिटेल में लिखना होगा। संगत तत्वों को जोड़ा जाएगा। संगत तत्वों की बात जो है केवल सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में होती है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें इसको ऐड किया जाएगा और इसमें इसको जोड़ा जाएगा, संगत तत्व बोला जाता है। इसमें इसको जोड़ा जाएगा 2 + 2, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें इसको जोड़ा जाएगा, संगत तत्व को आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहां पर कितना होगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 5 में 7 जोड़ोगे 12, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 6 में 3 जोड़ोगे 9। इस तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। तो दो आव्यूह को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाएगा। इसमें इसको जोड़ा जाएगा, इसमें इसको जोड़ा जाएगा, इसमें इसको जोड़ा जाएगा और इसमें इसको जोड़ा जाएगा। संगत तत्वों को जोड़ा जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। चलिए, अगर बात घटाने की होती है, तो घटाने का भी सेम रूल है। दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए भी बिल्कुल वही रूल लगाया जाएगा जो जोड़ने के लिए किया जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। 5 2 7 3, देखो ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को घटाना है, तो दोनों मैट्रिक्स को घटाने के लिए भी सेम वही कंसेप्ट लगाया जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, 1 - 5 और 5 - 7 और 2 - 2 और इधर 6 - 3, ये होगा बेटा। तो यहां पर क्या होगा, 1 में -5 जोड़ोगे, -4, 5 में 7 जोड़ोगे, -2, 2 में 2 घटाओगे 0, 6 में 3 घटाओगे 3। इस तरीके से दो मैट्रिक्स को घटाया जाता है। तो जो जोड़ने का नियम है वही घटाने का नियम है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो क्या करेंगे, संगत तत्व को जोड़ा जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसी को कहते हैं, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो संगत तत्व को जोड़ा जाएगा, संगत तत्व घटाया जाएगा। इस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको लगाएंगे जल्दी फटाफट। ये दिया हुआ एक प्रश्न, ए मैट्रिक्स दी है 11 7 5 3 4 6 और बी मैट्रिक्स दी है, बोलिएगा नहीं, बी मैट्रिक्स दी है 4 3 2 1 6 4। और इसमें क्या करना है, पहला तो हमें इन दोनों को जोड़ना है और दूसरा हमें इन दोनों को घटाना है। तो दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए जल्दी से फटाफट। दो मैट्रिक्स दी है, दो मैट्रिक्स को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। एक बार दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, एक बार दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से करें, रब करें इसको। चलिए अब देखेंगे कैसे ऐड करोगे, जरा देखेंगे। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे इसको जल्दी से करें आप लोग खुद करके दिखाइएगा। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा a + b, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गई a और ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया b। तो ये होगा 11 और इधर होगा 5, इधर होगा 4, इधर होगा 7, इधर होगा 3, इधर होगा c, प्लस b मैट्रिक्स है 4 2 6, 4 2 6 और इधर होगा 3 1 4। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, बहुत आसान है बेटा जोड़ना। दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। 11 + 4, 5 + 2, 4 + 6 और ये होगा 7 + 3, 3 + 1 और 6 + 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो 11 में 4 को जोड़ोगे, 11 में 4 को जोड़ोगे 15 और 5 में 2 को जोड़ोगे 7, 4 में 6 को जोड़ोगे 10, 7 में 3 को जोड़ोगे 10, 3 में 1 को जोड़ोगे 4, 6 में 4 को जोड़ोगे 10। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाएगा, संगत तत्वों को जोड़ा जाता है। इसमें इसको जोड़ा जाएगा, इसमें इसको जोड़ा जाएगा, इसमें इसको ऐड किया जाएगा, इसमें इसको ऐड किया जाएगा, इसमें इसको ऐड किया जाएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोनों को घटाना है तो बहुत आसान है, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, बहुत इजी है। 11 और 7, 5 और 3, 4 और 6 माइनस का कैपिटल बी मैट्रिक्स क्या दिया है, 4 3 2 1 और ये कितना होगा
6 और 4। तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, कैसे करोगे? देखो इधर संगत तत्वों को घटाया जाएगा। इसमें इसको माइनस किया, 11 माइनस का 4, 5 में माइनस का 2 किया और 4 में माइनस का 6 किया, 7 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का माइनस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा बेटा? देखो इधर यहाँ पर 11 में 4 गया 7 और 5 में 2 गया 3 और 4 में 6 गया माइनस का 2। इधर कितना होगा बेटा? 7 में 3 गया 4 और 3 में 1 गया 2 और 6 में 4 गया 2। इस तरीके से ये हमारे दोनों मैट्रिक्स का अंतर हो जाएगा। यही आ रहा है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करना है और कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम एक चीज और सीखना चाहते हैं, मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे होता है। कोई नंबर अगर बाहर लिखा है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और बेटा मैट्रिक्स ये जो हमने साइज बनाया है, ये जरा आप मुझे बताइए, ये आपका जो मैट्रिक्स है ये किस साइज का है, यानी किस ऑर्डर का? 3x3। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो फंडा बताया जा रहा है, किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर के, यानी किसी भी ऑर्डर का कोई भी साइज हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सभी मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। हमने कोई एग्जाम्पल तो लेना, इसलिए कोई मैट्रिक्स बना दी, तो ये कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, याद कीजिए डिटरमिनेंट तो पढ़ा है ना आपने, डिटरमिनेंट में क्या सिखाया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो क्या सारे एलिमेंट्स में होता है? होता तो सारे एलिमेंट्स में, लेकिन किसी एक रो के, एक रो डिसाइड कर लीजिए, वो कोई भी आप रो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, उस कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे उन सब में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, 10 एलिमेंट है, 10 के 10 एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में होगा तो उस मैट्रिक्स का, उस नंबर का मल्टीप्लाई उसके सारे एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी KA1 KB1 KC1 और ये होगा KA2 KB2 और KC2, इधर कितना होगा KA3 KB3 और KC3। ये इस तरीके से होगा बेटा। किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स में करना है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 और यहां पर लिखा है 1 6 -3 2। बोलो क्या होगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 6 12 और 2 दूनी 4। ये डायरेक्ट लिख दिया आपने। इसी तरह से मान लीजिए कोई नंबर है 3, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 1 2 3 4 माइनस का 3। बताइए क्या होगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 0। 3 का गुणा करते जाओ, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इस तरीके से यानी उन सभी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया कि यदि कैपिटल A मैट्रिक्स दी है 2 1 6 3 5 2, तो अगर मैंने आपसे पूछा देन फाइंड तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड तो ज्ञात कीजिए 5A, क्या आ सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आ सकता है 5A आ सकता है हमारा। कैसे आएगा? 5A कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आप A मैट्रिक्स को लिख दीजिए। A मैट्रिक्स क्या दिया है 2 1 6 3 5 2, तो उस 5 का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होगा। यानी 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में उस 5 नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स में हो रहा है तो ध्यान रखना उस नंबर का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होगा। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर बताइएगा। यदि कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 5 और B हमारी मैट्रिक्स है आपके सामने 3 और 4 1 6,
तो हमने आपसे पूछा हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है 5a प्लस 2b और दूसरा बताना है 7a माइनस का 3b। निकाला जा सकता है? बहुत इजी है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा जरा सीखेंगे। देखो बेटा कैसे होगा। 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b, ये मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन दिया है। तो 5a मैट्रिक्स को रख दीजिए, a मैट्रिक्स को रख दीजिए, यानी 3 2 1 5, और प्लस का 2 टाइम्स b मैट्रिक्स को रख दीजिए 3 4 1 6। ये हो गया बेटा। तो अब 5 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा। 5 3 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, प्लस 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगा। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 छक्का 12। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे। 15 प्लस 6, 5 प्लस 2 और 10 प्लस 8, इधर होगा 25 प्लस 12। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे, कितना होगा? 15 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 21, और 5 में 2 जोड़ोगे 7, 10 में 8 जोड़ोगे 18, और 25 में 12 जोड़ोगे 33। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, देख सकते हो। कितना होगा? 37, सॉरी 37, 5 और 2 7 होगा, 5 में 2 जोड़ना है 37। तो इस तरीके से ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको ए मैट्रिक्स दिए, बी मैट्रिक्स दिए, 5a प्लस 2b बोल रहा है, तो 5a मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, 5 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया, 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, और आप देख सकते हैं ये हमारा 5a प्लस 2b आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7a माइनस 3b, 7a माइनस 3b कैसे होगा जरा देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 7a माइनस का 3b, देखिएगा जरा। 7 तो 7 लिख दिया, ए मैट्रिक्स को लिख दिया 3 2 1 5, तो ये कितना होगा? माइनस का 3, और बी मैट्रिक्स है 3 4 1 6। तो यहां पर क्या करेंगे, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंट्स में, तो सभी को 7 से मल्टीप्लाई करो। 3 7 21, 1 3 3, 2 7 14, 2 का 7 में मल्टीप्लाई और 7 का इसमें मल्टीप्लाई 35, ये 7 हो जाएगा। सॉरी 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 21 और 7 ही कम 7, और ये 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। इसी तरह से माइनस बाहर रहने दो, 3 को अंदर ले जाओ, 3 3 9, 3 ही कम 3, 3 चौको 12, 3 चौका 18, ये हो गया बेटा। उसके बाद क्या होगा, इनको माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करेंगे कितना होगा? करस्पॉन्डिंग माइनस किया जाएगा। 21 माइनस का 9, और ये होगा 7 माइनस 3, 14 माइनस 12, और ये कितना होगा? 35 माइनस 18, 35 माइनस 18, ये कितना होगा बेटा? 21 में 12 घटाओगे, 21 में 9 घटाओ, कितना होगा? कितना होगा बेटा? 12 होगा, और 7 में 3 घटाओगे 4, 14 में 12 गया 2, 35 में 18 गया, कितना होगा? 17। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा, ये आंसर होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत इजी है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 7a माइनस का 3b, तो 7a माइनस 3b यानी क्या होगा? 7a माइनस 3b, a मैट्रिक्स को लिख दिया, b मैट्रिक्स को लिख दिया, 7 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया, 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग संगत तत्वों को आपस में माइनस कर दिया। आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया, बहुत आसान है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे इफ, यदि कैपिटल ए दिया हुआ है 1 3 5 2 6 5, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 1 6 2 4 3, are two matrices such that 3a प्लस का x is equal to 5b, then find matrix B।
यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि, लिखिए, यदि कैपिटल ए ये दिया हुआ है तथा कैपिटल बी ये लिखा है, दो आव्यूह इस प्रकार, सॉरी एक्स, तो आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 5b, तो आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड कीजिए, कैपिटल एक्स है क्योंकि मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 5b, तो आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए इधर बेटा कैसे होगा। 3a प्लस का x इज इक्वल टू 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 5b, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5b माइनस का 3। अब आ जाएगा, x निकालना है, जिसको निकालना उसको अकेला रखो, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से वैल्यू रख दीजिए 5, और b क्या होगा बेटा, b मैट्रिक्स क्या होगी 1 6 और 2 5, इसके बाद 4 3 माइनस का 3 टाइम्स a मैट्रिक्स क्या होगा, a मैट्रिक्स हो गया 1 3 5 2 और 6 5, ये होगा बेटा, ये हमारी a मैट्रिक्स है, ये पहली वाली b मैट्रिक्स। अब इधर 5 का गुणा करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 का 30, 5 पंजे 25, 5 3 15। इधर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18 और 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो क्या होगा बेटा, इन दोनों को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, बहुत आसानी से। 5 माइनस का 3, 10 माइनस का 15, 20 माइनस का 18 और ये होगा 30 माइनस का 9, 25 माइनस का 6, 15 माइनस का 15, और ये कितना होगा बेटा, 5 में 3 घटाओगे 2 और 10 में 15 जाएगा माइनस का 5, 20 में 18 जाएगा 2 और 30 में 9 जाएगा 21 और 25 में 6 जाएगा 19 और 15 में 15 जाएगा 0। तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। ये हमारी मैट्रिक्स एक्स फाइंड हो गई। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, बी मैट्रिक्स को लिख दिया, ए मैट्रिक्स को लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई और धीरे धीरे करके माइनस किया, आपका आंसर निकल के आ गया। तो देख सकते हो कितना आसान है। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह में समानता। बराबर कब होता है मैट्रिक्स, देखिए इधर क्या होगा, जरा ध्यान देना। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जरा सीखेंगे। दो मैट्रिक्स हमारी कब इक्वल होंगी, इसको हमें समझना होगा। दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, देखिए बेटा, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है इसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 5 6 1 2 और एक मैट्रिक्स है बी और ये होगा 5 4 9 3। जरा देखना इधर, क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? सर साइज तो बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर सेम है दोनों का, 2/2 इसका भी है, 2/2 उसका भी है। तो मैट्रिक्स को बराबर जब भी देखना है सबसे पहले साइज देखा करो, उसके बाद एलिमेंट्स ध्यान देना है। लेकिन साइज तो सेम है सर, लेकिन एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग। ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए सबसे पहले दोनों का साइज सेम होना चाहिए, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सारे सभी संगत तत्व आपस में बराबर होंगे, तभी हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। यहां पर ये अनइक्वल है। चलिए बताओ, अब बराबर हैं, बोलो, अब इक्वल है, अब इक्वल है, ऐसा क्या देख लिया आपने? ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए सभी संगत तत्व आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हम कहेंगे दोनों आव्यूह क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, इफ लिखेंगे बेटा x - 2 5 y + 4 और 6 इज इक्वल टू, यदि ये दोनों बराबर हैं 2 और 7 5 6, देन फाइंड
तो x तथा y ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं कैसे होगा। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो हमें क्या बताना है, x तथा y ज्ञात करना है। फाइंड x एंड y। जरा देखें कैसे होगा। ये मैट्रिक्स अगर इक्वल है इस मैट्रिक्स के तो हमें क्या बताना है बेटा, x और y बताना है। जरा देखें कैसे होगा। देखो इधर बेटा, ये दो मैट्रिक्स दी हैं, सुनिएगा जरा। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे बेटा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सर ये वाला क्यों नहीं किया बेटा, वो तो 5 बराबर 5 तुम्हें x निकालना है। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, तभी तो x निकलेगा। उस एलिमेंट को बराबर करो जो अननोन तुम्हारा फंस रहा है। तो ये वाला एलिमेंट उधर जाओ उस मैट्रिक्स में, देखो ये बराबर का चिन्ह लगा है। ये दोनों मैट्रिक्स का मतलब बराबर है। सवाल में कह रहा है यदि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर हुए हैं, तो ये 2 है तो ये भी क्या होगा। तो तुम बस कुछ मत करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दो जाके। अब यहां से अननोन निकल आएगा। इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके पास एक्स वाई है ही नहीं, वो तो 6 के बराबर है। आपको निकालना एक्स और वाई है, तो जिस एलिमेंट में एक्स और वाई लिखा हुआ है उसको इक्वल करो। सर अगर यहाँ पे भी वाई होता है तो अरे तो एक जगह इक्वल कर दो, एक जगह आ गया, दोनों जगह करने से क्या फायदा। चाहे यहाँ पे भी वाई लिखा हो तो चाहे उधर से करो चाहे इधर से करो, लेकिन यहाँ पे से आ गया। देखो कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा, -2 उधर ट्रांसफर होगा प्लस का 2, 2 में 2 को जोड़ोगे कितना होगा 4, 2 में 2 को जोड़ोगे 4। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा y प्लस 4 बराबर 7, y बराबर कितना होगा 7 माइनस 4, y बराबर कितना होगा 7 में 4 गया 3। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। हो गया क्लियर? तो देख सकते हो कितना आसान है। दोनों मैट्रिक्स बराबर थे, आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। तो x और y पूछ रहा था, x और y आ गया। आइए एक और क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें और फटाफट एक क्वेश्चन और लिखें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है a माइनस 3 b प्लस का 2 और c माइनस 4 और ये 3 इक्वल टू है, ये बराबर है किसके 5 और ये 4 6 3। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जरा सीख ले। a माइनस बी प्लस का c ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए a माइनस बी प्लस c। तो ये बताइए ये कैसे ज्ञात होगा, बताओ ये कैसे फाइंड होगा। जब आप क्या निकाल लोगे, अगर a और b और c निकाल लोगे, इसमें रख देना, आपका ये मान निकल के आ जाएगा। a माइनस बी प्लस सी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c को फाइंड करना होगा। तो हम a b c का मान निकाल लेंगे। देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। a माइनस 3 और c माइनस का 4, b प्लस 2 और ये होगा 3, और इधर कितना होगा 5 c 4 3। तो ये क्या होगा बेटा, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। a माइनस 3 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 3 उधर जाएगा प्लस का 3, 5 में 3 जोड़ोगे 8, ये हमारा a आ गया। इसको इक्वल करोगे इसके b प्लस 2 इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना होगा 4, 2 उधर जाएगा माइनस का 2, 4 में 2 घटाओगे 2 होगा बेटा। और इसमें इसको इक्वल करोगे c माइनस 4 इक्वल टू 6, c इक्वल टू 6 माइनस 4 उधर जाएगा प्लस का 4, 6 में 4 जोड़ोगे 10, ये हो गया। तो यहां से क्या होगा, a माइनस बी प्लस का c, a कितना है बेटा 8, b कितना है माइनस का 2, c कितना है 10। तो यहां से 10 में 8 जोड़ोगे, 18 में 2 घटाओगे 16, फाइनल आंसर कितना होगा 16। तो देख सकते हैं कैसे निकाला, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया और ए बी सी की वैल्यू को यहां पे रख दिया। आंसर आपके सामने है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और इसका जवाब दीजिएगा।
इसको जरा बताइए कितना होगा। ये दिया हुआ है एंड x इक्वल टू लैम्डा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यदि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है और ये दिया हुआ है तो आपको क्या बताना है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। जल्दी से करिएगा। हो गया क्वेश्चन? देखिए इधर कैसे होगा, जरा जाते। इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है और यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कब आएगी, जब आपका x और y आएगा। तो हमें किसका इंतजार है, बोलो, x और y की वैल्यूज का। अगर x और y की वैल्यू निकालने में आप सफल हो गए तो आप लैम्डा को निकालने में सफल हो जाओगे। इसका मतलब यह है पूरा हमारा फोकस है x और y निकालने में। तो हमने क्या किया, देखो इधर बेटा, ये दोनों इक्वल हैं तो 2x माइनस का y और ये होगा 3। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये 11 है। यहां पर बराबर है किसके, 10 और 5, और इधर कितना है 3 और 11। ये कितना होगा बेटा, इसको इक्वल करेंगे किसके, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहां पर ये वाला तो ये जो अननोन है उसको x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये कैंसिल होगा, y से माइनस वाई से प्लस वाई, x में 2x में x से जोड़ोगे 3x इक्वल टू 10 में 5 जोड़ोगे 15, तो x बराबर 15/3, 3 पंजे 15, x इक्वल टू 5। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना आ रहा है, अच्छा लैम्डा नहीं आ पा रहा ना, तो फिर क्यों बोल रहे, आ गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा बदलाव करेंगे, परेशान ना हो। इसे 8 कर दिया जाए, इसे 8 कर दिया जाए, यहाँ पर इसे 8 कर दिया जाए। 10 और 8 18, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 6 18, 6 हो गई बोलो। तो x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। तो पुट करेंगे फर्स्ट में 6 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस का 5, y बराबर कितना होगा, 8 में 5 गया 3। तो x बराबर लैम्डा y में x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 6/3, 3 दूनी 6, लैम्डा इक्वल टू 2। आंसर आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है, 5 की जगह क्या होगा, कौन सा, ये कहाँ पर, अच्छा ये x हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे ना, तो y कितना आएगा, 8 माइनस 6, तो ये 2 आएगा, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 3 6, तो यहाँ पर लैम्डा कितना आ रहा था, 3। अब सही है, अब ठीक है, बोलिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले संडे को 3 घंटे की होगी, तैयार हो, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अगर नंबर लाना है, नंबर लाने का जुनून है तो सब कुछ करोगे आप, ठीक है ना बेटा। अगर तुम्हें नंबर चाहिए, बार बार उस मार्क्स को देखा करो। सर जी ने कहा डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, नोमिनेटर सबका अलग अलग होता है। बार बार आपके अंदर खुद से एनर्जी आएगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे बेटा, आपको निश्चित है सफलता मिलेगी, ठीक है। आगे लिखेंगे, जरा लिखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
देखिए इसमें क्या बताना है, फाइंड x एंड y, x तथा y ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा जरा देखिए, 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा सभी एलिमेंट्स में, 2x 2y, 3 का मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स में, 3 3 छक्का 18, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 पजे 15, 3 दशंगे 30। तो इधर कितना होगा बेटा, 2x प्लस का 3 और ये होगा 2y प्लस का 18 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 15 30। तो यहां पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, 15 2x इक्वल टू 15 माइनस 3, 2x बराबर 12, x बराबर 2 का डिवाइड करोगे 6, ये वाला इक्वल करोगे इसके 30 माइनस 18, 2y बराबर 30 में 18 गया 12, y बराबर 12 बटे 2, y कितना होगा 6, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, तो x भी 6 हो गया, y भी 6 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। हो गया ना क्लियर? चलो आगे देखेंगे। चलो देखेंगे, देखिए लिखेंगे आगे, नेक्स्ट साइड डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आपयोगी गुणा, देखिए बस क्लास करते रहिए, जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, फिर देखिए चमत्कार होगा आपके साथ। आप खुद नहीं भरोसा विश्वास करोगे ये क्या हो गया, मैंने किस लायक समझा था अपने आपको, सर ने मुझे क्या बना दिया। ठीक है, ऐसा ही चमत्कार होगा। बस क्लास करते रहो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा। तुम सोच रहे होंगे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाओगे जब आपको ऐसे मार्क्स अचीव होंगे, ऐसे नंबर को छुएंगे जो आपने कल्पना नहीं की हो। बस आप हमारे को फॉलो करो, फिर देखो चमत्कार अपने आप होगा। तो यहाँ पर जरा देखना है आप भी होगे गुणा। देखिएगा इधर बेटा, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप किस दुनिया में हैं? मैट्रिसेस की दुनिया में। आप इस तरीके से करोगे, आप कहोगे सर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे वो नाना नानी वाले दिन याद आ गए। देखिए तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 इंटू 2 14, ये ठीक है। सुन लीजिए, ये देखिएगा, ये आपका बचपन था, नाना नानी वाले दिन हम क्यों बोलते हैं। कई सारे बच्चे मुझसे, एक बार एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन ये नाना नानी वाले दिन याद क्यों आ गए? वो बचपन में ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, बच्चा जो है नाना के यहाँ जाऊँगा, नानी के यहाँ जाऊँगा, ये बचपन ही होता है उसका। ठीक है, तो क्योंकि जब हम क्लास लगाते थे बच्चों को जून में, बहुत पहले की बात है, जब छुट्टियाँ पड़ती थी, पूरा कोरोना वोरोना नहीं था, बहुत पहले की बात है, सन 2011। तो बच्चों से पूछते कहाँ गया, नानी के यहाँ गया, नाना के यहाँ गया। तब से उदाहरण दे दिया हमने कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे नाना नानी वाले दिन याद आ गए, तभी से उदाहरण दिया गया है। देखिए इधर बेटा, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये जो 2 इंटू 7 है, ये वाकई में आपका बचपन ही था, बचपन ही था। 7 इंटू 9, ये छोटे बचपन में आप मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब यहाँ पर वो नंबर नहीं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसे नंबर ना समझो। ऐसे नहीं गुणा होता है जैसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अंकों की दुनिया है वो, ये अंकों की दुनिया है, और ये आप किस दुनिया में है? मैट्रिसेस की दुनिया में। तो मैट्रिसेस की दुनिया में मल्टीप्लाई करने का नियम बिल्कुल अलग होता है। अंकों की दुनिया में चाहे कोई नंबर कितना ही छोटा हो, चाहे दूसरा नंबर कितना ही बड़ा हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं है। तो क्या सर साइज सेम होना जरूरी है? नहीं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए
दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक रूल है, उसका पालन होना चाहिए, तब उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्या वो रूल है? अच्छा सर, इस दुनिया में अगर हम 6 1 3 2 लिख दें और ये 2 लिख दें तो ये बिल्कुल बराबर है, दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दुनिया अलग है ना। इस दुनिया में आपको पूछना होगा कि ये चीजें होती है। पहली बात, इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा कोई भी दो मैट्रिक्स हो गए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई कोई भी दो नंबर है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अंकों की दुनिया में जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या मैंने कहा बेटा, क्या इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी, क्या इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ा जा सकता है? मीनिंगलेस। दोनों क्या है, आपके ऑर्डर डिफरेंट है, दोनों की दुनिया अलग है, यानी ये मैट्रिक्स का इस ऑर्डर का है, वो उस ऑर्डर का है, वो अंक नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे। इम्पॉसिबल है यहाँ पर जोड़ना, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे जोड़ने का। जैसे हमने कहा 3 किलोग्राम के साथ 4 मीटर को जोड़ के बताओ कितना आएगा, बता पाएगा कोई? नहीं बता पाओगे ना, मीनिंगलेस क्वेश्चन। 3 किलोग्राम के साथ 4 किलोग्राम की बात करेंगे तो उसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इसको ऐड नहीं किया जा सकता। चलिए ये बात तो क्लियर हो। तो अंकों की दुनिया के रूल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए कि दो नंबर चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो सर बताइए कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है? बिल्कुल, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस दुनिया में ए बी का अलग मीनिंग है, बी ए का अलग मीनिंग है, ये ध्यान रखना। ये दोनों है, जरूरी नहीं ये निकल जा रहा है तो ये निकल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये कभी बराबर नहीं होते हैं। बेटा देखिए, मैंने दो दुनिया में नाम लिए, दो लड़कों के नाम लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों डिफरेंट ही होंगे, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। भाई एक को पंकज सेलेक्ट किया, दूसरा पंकज, दोनों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दो दुनिया में लड़के को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो क्या उन दोनों सेम होंगे? ऐसा जरूरी नहीं। तो वैसे ही यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक चीज ध्यान रखेगा। भाई मैंने आपसे कहा कि बेटा आप 2 डिजिट का कोई नंबर सेलेक्ट करो, इनसे कहा उनसे कहा, हो सकता है मे बी ये दोनों नंबर जो है, दोनों जो सेलेक्ट करें, इन्होंने 23 सेलेक्ट किया, उन्होंने भी 23, लेकिन बताया नहीं। बाद में हमने पूछा क्या सेलेक्ट किया, इन्होंने कहा 23, उन्होंने भी 23, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन हमेशा जो सिलेक्शन होगा इन दोनों का रेंडमली है, कोई एक दूसरे से मतलब तो है नहीं, तो वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे आप कार्ड के ताश की गड्डी से निकाल तो इक्का निकल रहा है, क्या दोबारा हाथ डालोगे क्या इक्का ही निकलेगा? नहीं ना। तो वो क्या कह सकते हैं, यानी आप कहोगे कि हाँ इक्का ही निकलेगा, तो ये कन्फर्म ही हमेशा ही इक्का निकलेगा। वैसे ही हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा नहीं होगा। ये हो सकता है में भी इक्वल है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग होता है। ये हो सकता है मल्टीप्लाई में निकल जा रहा हो, ये हो सकता है नहीं निकल पा रहा हो। इसी से क्लियर हो रहा है भाई, अलग है। ध्यान रखना, दो नंबर 2 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है, लेकिन इस दुनिया में नहीं होता है ऐसा, ध्यान रखना। जैसे मैं वेक्टर में आप जानते हो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्या होता है? अलग अलग। ये वेक्टर की दुनिया है, दोनों कारण अनइक्वल होने के कारण डायरेक्शन होती है। वैसे यहाँ पर दो आप कोई सवाल हम देंगे जिसमें दोनों निकाल लो, मैंने कहा निकाल के देखो। जब आप देखो यार सर ए बी अलग मैट्रिक्स आ रहा है, बी ए अलग आएगा मैट्रिक्स ही, लेकिन दोनों डिफरेंट आएंगे, तो जिससे ये क्लियर हो जाएगा दोनों अनइक्वल होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कभी बराबर नहीं आ सकते, हो सकता है ऐसी ए और बी की वैल्यू, ऐसी ए और बी की वैल्यू, ए बी और बी ए बराबर आ रहा हो, लेकिन ये एक जैसे हमेशा होते हो ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इधर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, सुन लेना, ये आपके जितने स्तंभ हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या देखना हमेशा? स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभों की संख्या जितने इसमें स्तंभ हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या है? उतने ही कॉलम हैं। तो ये ध्यान रखना, तभी ये दो मैट्रिक्स क्या होंगी बेटा? बराबर होंगी। जितने इसमें पहले वाले में स्तंभ हैं, दूसरे वाले में उतनी रो होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या, तभी हम क्या कर सकते हैं? ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ए बी, तब हम क्या कर सकते हैं? ए बी की गणना कर सकते हैं। यानी ये कहा जा रहा है ये हो जाएगा तो हम ए बी की गणना कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ए बी। अगर ये नहीं है, अगर ये अनइक्वल है, सर इसमें रो भी तो होंगे, होने दो चाहे जितनी भी रो है, ये नियम है।
मैट्रिक्स का नियम है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये होना चाहिए। आपको जो रूल बता दिया गया है उस रूल को फॉलो करना होगा बेटा। जो नियम है वो आपका जो रूल है वो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बना है कि जो पहले मैट्रिक्स लिखा है उसमें बात सही है कि रो भी तो होंगी, लेकिन उसकी रो से चाहे 1000 हो चाहे 100 रो हो उससे मतलब नहीं। इसमें जितने कॉलम है वो देखो कितने हैं, और इस वाले में कितनी कॉलम है सर, फिर उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं, इसमें केवल उतनी रो होनी चाहिए। अगर इसमें 3 कॉलम हैं तो इसमें 3 रो होंगी, तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाओगे। इसमें अगर 5 कॉलम होंगे तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, 5 रो होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे। सर तो इसका मतलब बीए के लिए मैं बना लूंगा, बिल्कुल बीए के लिए भी आप तैयार कर सकते हो, बीए के लिए भी तैयार कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। बीए के लिए क्या तैयार होगा बेटा, पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी स्तंभों की संख्या, यहां पर कहेंगे स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। पंक्तियों की संख्या, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। then we can calculate BA, ठीक है, BA ध्यान रखना, AB और BA को कैलकुलेट करना है तो ये ध्यान रखना A में जितने कॉलम हैं B वाले में उतनी रो होनी चाहिए। अगर BA लिख दिया देखो कभी भी, तो सर हमें पता कैसे चलेगा क्या करना, बेटा कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ए मैट्रिक्स दे दी और बी मैट्रिक्स दे दी और मैंने कहा इनको गुणा करो, अरे तो गुणा अलग अलग होता है ना, तो इसलिए कभी ऐसा सवाल नहीं होता कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं, ये कोई नंबर नहीं है। उसमें लिखा होगा ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड ए बी लिखा होगा, फाइंड बी ए, ऐसे लिखा रहता है उनमें। कभी ये नहीं लिखा होगा कि दोनों को गुणा कीजिए, ये लिखा होगा फाइंड ए बी या लिखा होगा फाइंड बी ए, यानी ए बी ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात, ये मेंशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई सर अलग अलग होता है तो हम क्या निकालें, तो इसीलिए सवालों में हमेशा मेंशन होता है ए बी बताइए, बी ए बताइए क्या होगा। तो याद रखना दोनों अलग है, ये नहीं हम करें नहीं निकल सकते हैं, बहुत सवालों में दोनों निकल सकते हैं, और लेकिन कुछ सवाल में ये निकल रहा है तो इसकी गारंटी नहीं बी ए निकल आएगा, तो ये याद रखेंगे। और जैसे एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, इसको बताइएगा, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यदि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 2 3 4 1 6 2 1 3 2 1 4, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 3 1 2 5 2, हमने आपसे कहा फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, ए बी ज्ञात करना है। देखो इधर कैसे कैलकुलेट होगा, आइए समझेंगे, इसको समझिए बेटा, कैसे कैलकुलेट होगा समझो, ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ए बी निकालना है, ए मैट्रिक्स क्या है बेटा, 5 4 2 2 6 1 3 3 4, और बी मैट्रिक्स क्या है बेटा 6 3 1 2 5 2। पहले मुझे ये बताइए, मल्टीप्लाई करना हम सिखा रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगी? देखो सवाल में तभी ये देखो, ये हमने थोड़ा आपको एक डेप्थ में नॉलेज दे दी है, किसी सवाल में कहीं आप किताब में ये नहीं, मतलब केवल मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा, हमने आपको और डीपली नॉलेज दी, क्योंकि आपसे वही पूछेगा जो निकल सकता है, फाइंड ए बी फाइंड बी ए, यानी जो निकलेगा वही पूछा जाएगा। आपको ये नहीं सोचना निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, भाई जब ज्ञात करने को बोला है इसका मतलब निकल सकता है, तभी तो बोला ज्ञात कीजिए। देखिए इधर ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है पहले बताओ, 1 2 3, कितने कॉलम है? अब हमें ये देखना है 3 उसमें रो होनी चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में, 1 2 3, बिल्कुल सही, जिसका मतलब जितने इसमें कॉलम है उतनी ही उसमें क्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा। अच्छा एक और नया स्टाइल आपको सिखा दें, कि जैसे सर बार बार देखना पड़ रहा है, तो तुम एक काम करो, एक नया ट्रिक सिखा देते हैं, इसका ऑर्डर लिख लिया करो, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3 है, एक ट्रिक सिखा रहे हैं और इजी,
कि बार बार तुम ये ना देखो कितने स्तंभ है कितने कॉलम, एक और नया स्टाइल सिखा रहे, वो डीपली भी हो गया, वो कंपटीशन के सवालों के लिए भी काम आएगा। ये बताइए इसमें कितने, इसकी ऑर्डर क्या है 3/2। तो आप एक रेक्टेंगल बनाना, एक रेक्टेंगल बनाना, इनको बंद करना, केवल 2 को बंद करना। कौन कौन से? इसका बाद और इसका पहला, यानी इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग, इनको बंद करो, इनको छोड़ दो, किनारों वालों को छोड़ दो, उधर वाले को छोड़ दो, इधर वाले, इनको रेक्टेंगल के अंदर बंद करो। अगर ये रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर बंद हुए हैं आप, अब जरा उन पर नजर डालिए, क्या वो दोनों सेम है बंद होने वाले नंबर? इसका मतलब ये चीज क्या होगी, निकल जाएगी। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। अगर रेक्टेंगल के अंदर बंद होने वाले नंबर सेम ना हो तो आप उनको मल्टीप्लाई फिर नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट कैलकुलेट बी ए। जैसे बी ए की बात करेंगे, बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है बोलो 3/2, और ए का ऑर्डर कितना है बेटा, ए का ऑर्डर कितना है 3/3। रेक्टेंगल के अंदर बंद करो इन दोनों नंबर को, क्या रेक्टेंगल के अंदर बंद होने वाले नंबर सेम है? तो क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाए। तो क्या कहेंगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट बी ए, हम बी ए की गणना नहीं कर सकते हैं। यहां पर बी ए का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे 3 किलो के साथ 4 मीटर को जोड़ने की बात करेंगे तो मीनिंगलेस है, वैसे यहां पर भी मीनिंगलेस है। चलो अच्छा ये बताओ, आप जरा ये बताइए, अब देखो अब आपको इससे मजा आएगा। ये 5/2 इसका ऑर्डर है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 है। क्या मल्टीप्लाई हो पाएंगे? कैसे? रेक्टेंगल के अंदर बंद करोगे ये दोनों नंबर, रेक्टेंगल के अंदर दोनों नंबर बंद करोगे तो ये क्या होगा बेटा, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। तो ये ध्यान रखना है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान रखना है। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, ए का ऑर्डर लिखा है, बी का ऑर्डर लिखा है, रेक्टेंगल के बंद होने वाले नंबर अगर सेम है तो ये होगा। चलिए अब देखेंगे कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से बताइएगा इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम सिखाने वाले। और एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों सेम नंबर अगर इनको हटा दो तो बचा क्या, 3/2। तो ये क्या होगा बेटा, 3/2 इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जल्दी से करिए, जल्दी से इसे नोट करिए। देखो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको जरा समझिए। देखो इधर, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे 5 के 30 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे 4 3 12 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे 2 एकम 2। ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे 30, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे। पहली रो हो गई, फिर दूसरी रो लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे 2 छक्का 12 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे 6 3 18 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे। यानी पहले आपको सारी रो को कंप्लीट करना होगा, तब तक हमारा कॉलम चेंज, इसमें कॉलम लिया इसमें रो लिया, इस कॉलम को चेंज नहीं करना है। जब तक सारी रो का यूज नहीं होगा तब तक हमारा कॉलम चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में। सेकंड रो लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में। तीसरी रो लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 3 छक्का 18 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 एकम 3 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 4 एकम 4। हो गया बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, यानी पहली रो फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यानी कॉलम चेंज नहीं होगा जब तक हमारी रो का यूज नहीं होगा। सारी रो का यूज करना। देखो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। अगर 10 रो होती है तो 10 की 10 रो पहला कॉलम ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा इसीलिए तो कहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपका कॉलम लिया जाएगा, सेकंड कॉलम हो गया ना सारी रो का यूज। अब ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे 5 दूनी 10 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4 5 20 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे 2 दूनी 4। अब सेकंड रो लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 दूनी 4 प्लस
सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 6 पंजे 30 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 2। तीसरी रो लीजिए 3 दूनी 6 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 4 दूनी 8। तो कितना होगा बेटा, ये कितना होगा 42 और 2 44, 12 8 18 30 30 और 1 31, 9 4 13, 13 में 18 जोड़ो कितना होगा 31, 10 और 20 30, 30 और 4 34 और ये तो कितना 32 और 4 36, 15 8 23 23 और 6 हो गया क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट संडे को 3 घंटे के लिए तैयार हो। एनर्जी नहीं दिख रही, कितने लोग देखेंगे फिर कल 3 घंटे क्लास, मतलब नहीं संडे को कितने लोग देखेंगे बताइए, हाथ उठाइए। चलो बहुत बढ़िया, एनर्जी होनी चाहिए। तो मेरी क्लास में आप एनर्जेटिक होके बैठे, ढीला होके नहीं बैठना, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो है आपका सेव हो चुका है, इसको दोबारा भी देख सकते हो।